हेलो, वेलकम टू वेब कॉन्सेप्ट। तो आज की हम वीडियो में सीखेंगे कि हम एंगुलर एप्लीकेशन में नया रिकॉर्ड कैसे ऐड करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन है, ये हमारी बैकएंड एप्लीकेशन है और ये हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। तो हम पहले बैकएंड का काम करते हैं, हम राउट ऐड करते हैं पोस्ट का। ये हमारा मॉडल है और ये हमारी राउट की फाइल है। तो इसमें राउट ऐड करते हैं पोस्ट का, यूज़र राउट डॉट राउट, यहाँ पर पाथ देंगे जो कि यहाँ का पाथ और एंगुलर में जो पाथ होगा वो सेम होगा। हम क्योंकि एक इंसर्ट करेंगे डेटा, तो फिर इसलिए हमने यूज़र रखा है, यूज़र्स नहीं। पोस्ट कॉल बैक फंक्शन, यूज़र डॉट क्रिएट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी बेसिकली ये करती है कि जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स में जो भी रिक्वेस्ट आई फॉर्म का जो भी डाटा होगा वो गेट करेगा। अगर एरर है तो फिर वो एरर रिटर्न करेगा, एल्स जेसन टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। ओके, रन होगी एप्लीकेशन, सही है। तो हम उससे पहले कि फ्रंट एंड पर जाए तो हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे बॉडी पार्सर का। बॉडी पार्सर बेसिकली ये करता है कि ये एक मिडलवेयर है जो कि इनकमिंग जो रिक्वेस्ट आती है उसकी जो बॉडी होती है उसको एक्सट्रैक्ट करता है, जो कि फॉर्म के अंदर जो जो भी अंदर डेटा होता है उसे एक्सट्रैक्ट करता है। तो हम एप्लीकेशन रन हो गई, अब उसे हम यूज़ करेंगे। पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं बॉडी पार्सर इक्वल टू रिक्वायर बॉडी डैश पार्सर। ओके, तो हम अब इसे यूज़ करेंगे। राउट डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट जैसन, हमें जैसन का डेटा चाहिए तो हम जैसन में पास करेंगे। एक्सटेंडेड ट्रू, ये कन्वेंशन है, ऐड करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ पर बैकएंड का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं फ्रंट एंड पर। तो सबसे पहले हम सर्विस का काम कर लेते हैं, सर्विस ऐड करते हैं। तो सर्विस के अंदर हम मेथड बनाते हैं ऐड यूज़र का। ऐड यूज़र के अंदर हम डेटा पास करेंगे। तो हम डेटा पास करेंगे, फिर ऑब्जर्वेबल होगा। ऑब्जर्वेबल क्या करता है कि सीक्वेंस ऑफ आइटम जो होते हैं वो एसिंक्रोनसली अराइव कर रहे होते हैं। तो हमारे पास डेटा होता है वो सिंक्रोनस होता है। तो हम रिटर्न पोस्ट बेस यूआरएल और स्लैश यूज़र, और हम सारे डेटा पास कर रहे हैं। तो हमें ऐड करने के लिए हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके लिए एंगुलर बूटस्ट्रैप की एक लाइब्रेरी है वो हम यूज़ करेंगे। एनजी बूटस्ट्रैप भी कहते हैं इसे। तो ये कमांड है, ये हमने रन करनी पड़ेगी, एनजी ऐड बूटस्ट्रैप। ओके, तो एप्लीकेशन स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी 2 बार प्रेस करें, हो जाएगी। और ये कमांड रन की। तो हमारे पास हम इसमें मॉडल यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास दूसरे भी कंपोनेंट है, एट्रीब्यूट है, बटन है अंदर। इसके अंदर हम चेक बॉक्स डालेंगे, रेडियो बटन डालेंगे हम इसे। तो हमने ये मॉडल यूज़ करना है। तो उसका हमें कोड गिवन है, तो हम ये कोड भी यूज़ करेंगे इसका। यही हमने एक सर्विस भी ऐड करेंगे इसकी। पैकेज हो रहा है इंस्टॉल। ओके, हो गया।
हम अब एक मॉडल का कंपोनेंट बनाते हैं जो कि शेयर्ड फोल्डर में होगा, तो कहीं भी कोई भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको। तो हम इसे ऐड करने के लिए भी यूज़ करेंगे इस कंपोनेंट को, और अपडेट करने के लिए भी करेंगे आगे जाके। तो एक एरर आया इसमें, अच्छा टेस्ट एस डालना था। ओके, तो ये इफ हो गया है क्रिएट कंपोनेंट। हम इसका कोड हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ से। तो हम ये लार्ज वाला लेते हैं। तो ये बेसिकली इसके सारे जो ऊपर बटन हैं ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। और ये इसकी CSS है, हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ng टेम्पलेट हम पूरा कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और हमें ये मेथड है जो हम ये बार बार यूज़ होगा, तो हम एक क्लोज विंडोज़ का मेथड बनाते हैं। ये हम TS फाइल में मेथड बनाएंगे आगे। तो यहाँ ng मॉडल रेफरेंस ng मॉडल रेफ। तो ये जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया वो हमें एक लाइब्रेरी देता है, पैकेज देता है, फंक्शन है, ये क्लास है। तो हम इसको यूज़ करते हुए एक मेथड बनाएंगे, तो जो कि जब क्रॉस का बटन क्लिक होगा उसके उसके अगेंस्ट ये मेथड कॉल होगा। तो क्रॉस का बटन हम क्लिक करें तो ये विंडोज़ क्लोज हो जाए मॉडल की। क्योंकि हम एक सर्विस क्रिएट करते हैं जो पॉपअप सर्विस होगी। तो कोर के अंदर सर्विसेज है, सर्विसेज के अंदर पॉपअप की एक सर्विस होगी। और टेस्ट फाइल स्किप करते हैं। तो इसका बेसिकली कोड गिवन है, आप भी कॉपी पेस्ट करके ये यूज़ कर सकते हैं। ये जेनेरिक कोड है, तो इसके अंदर 3 पैरामीटर पास होंगे, वो आपको बता देता हूँ क्या क्या करते हैं। तो ये हमें जो ये सर्विस है, तो ये हमें बेसिकली क्या करेगा कि हम इसके अंदर हम अपडेट भी कर सकते हैं डेटा पास करके, और हम ऐड भी कर सकते हैं। और एज ए कंफर्मेशन जब हम डिलीट करेंगे, डिलीट का हम मेथड करेंगे, तब यहाँ पर कंफर्मेशन भी है ना हम डालेंगे कि हमने कौन कौन से मेंबर का, कौन से पर्सन का डेटा डिलीट कर रहे हैं, तो हम साथ नाम भी पास करेंगे इसके साथ। तो हमारे पास कंपोनेंट है, इसके अंदर हम जब ओपन करेंगे हमारे पास 3 चीज़ें हम पास कर सकते हैं। कंपोनेंट है, डेटा है और ऑप्शंस है। तो इसका बेसिकली यही है कि ना मॉडल की सर्विस है, उसके अंदर ओपन का मेथड है। ओपन के मेथड के अंदर 2 पैरामीटर है, कंपोनेंट और ऑप्शन। तो ये सिंपल सी बात है कि हमारे पास अगर डेटा आता है तो फिर उसे कंपोनेंट इंस्टेंस बना के डेटा के अंदर डाल दें और रिटर्न कर दें। तो हम देखते हैं हमारा मॉडल ओपन होता है या नहीं। देन हम आगे कोड करेंगे फॉर्म का। ओके, कोई एरर नहीं आया है। सही है, कोई एरर नहीं आया है, मतलब सही है। तो अब मेथड बनाते हैं ओपन रजिस्टर यूज़र पॉपअप। पॉपअप सर्विस ऐड कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं। प्राइवेट पॉपअप सर्विस, वालन पॉपअप सर्विस। क्योंकि ये ऐड हो गई है, तो इसके अंदर हमने मेथड पढ़ा हुआ था इसके अंदर ओपन पॉपअप का। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट पास करेंगे जो हमने ऐड यूज़र का कंपोनेंट बनाया है। जो डेटा होगा वो नल पास करेंगे, क्योंकि हमने डेटा पास नहीं करना अभी। डेटा हम तब पास करेंगे जब हमने अपडेट करना होगा डेटा को। अभी हम सिंपल यही करेंगे, एक लार्ज साइज़ का पॉपअप ओपन होगा।
ओके, तो हमारे पास क्या है कि यूज़र पॉपअप का जो रिज़ल्ट होगा, अगर हमारे पास रिज़ल्ट आया तो वो क्या करेगा, सर्विस हम यूज़ करेंगे। सर्विस क्या, हम अगर हमारे पास रिज़ल्ट आया तो वो क्या करेगा, पुश कर देगा एरे में पुश करके आगे हमें शो करवा देगा रन टाइम पर कि ऐड हो गया है। तो हम एक मेथड बनाते हैं, एक हम बटन बनाते हैं जो इस मेथड को कॉल करेगा। btn प्राइमरी रजिस्टर यूज़र, हम मेथड कॉल कर देते हैं ओपन रजिस्टर्ड यूज़र पॉपअप। तो देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है। अच्छा, तो नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ से एनजीआई टेम्पलेट हटा देते हैं, काम में भी कर रहे। और यहाँ पर हम, ये क्लोज का बटन है तो यहाँ पर हम क्लोज विंडोज का मेथड हम कॉल कर लेते हैं। ओके, काम कर गया, गुड है। तो यहाँ पर हमारा टाइटल आएगा और यहाँ पर हमारी पूरे फॉर्म आएगा जो हम ऐड करेंगे, यूज़र नया यूज़र ऐड करेंगे उसके लिए। तो अब हम HTML का काम करते हैं एक पॉपअप के लिए। तो यहाँ पर हेडिंग ऐड कर देते हैं। एक रो बनाई है, रो के अंदर फॉर्म है। तो यहाँ पर हम फॉर्म ग्रुप यूज़ कर रहे हैं और हम रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। रिएक्टिव फॉर्म बेसिकली ये होता है कि रन टाइम पर फॉर्म बनाता है। जैसे हमने ये पॉपअप बनाया है तो ये पॉपअप क्या करेगा, रन टाइम पर बनेगा पॉपअप। ये हमारे पास बना पड़ा है, जब तक हम इसे यूज़ नहीं करते तब तक ये क्रिएट नहीं होगा। हम जैसे ही रजिस्टर यूज़र के बटन को क्लिक करेंगे, ओपन पॉपअप होगा, तब जाके ये लोड होगा। तो ये इसकी एक खूबसूरती है एंगुलर बूटस्ट्रैप की। तो ये एरर है, तो हमने टीएस फाइल में ये फॉर्म ऐड कर देना है। फॉर्म ग्रुप, ओके, तो ये इशू था कि हमने रिएक्टिव फॉर्म यहाँ पर ऐड करना है तो हो जाएगा। ओके, सेट हो गया। तो हमने ये रजिस्टर यूज़र का मेथड एक बनाना है। तो यहाँ पर हमने एनजी सबमिट रखा है। जब हम सबमिट का ऐड का बटन या सबमिट का बटन एंड पर डालेंगे तो उसकी टाइप जो होगी सबमिट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कैच कर लेगा। फॉर्म ग्रुप है, फॉर्म ग्रुप के अंदर इनपुट है, इनपुट की टाइप टेक्स्ट, और हमने ये नेम लाजमी देना है, और फॉर्म कंट्रोल नेम, ये दोनों। फॉर्म कंट्रोल नेम हमारी रिएक्टिव फॉर्म है इसलिए हम फॉर्म कंट्रोल नेम यूज़ कर रहे हैं। फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल, ओके, प्लेस होल्डर, प्रोफाइल, यूआरएल। तो ये हमारा फर्स्ट इनपुट बन गया, इसको कॉपी पेस्ट करके बाकी के बनाते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर और सिटी, प्रोफाइल। प्रोफाइल ऐड कर दी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करते हैं। ये फॉर्म कंट्रोल का जो एट्रीब्यूट है ये हम टीएस फाइल में यूज़ करेंगे। ईमेल के लिए ईमेल टाइप, नेम ईमेल, ईमेल और प्लेस होल्डर ईमेल।
सिटी। ओके, तो हमको चाहिए जेंडर के लिए रेडियो बटन। तो हम यहाँ से रिएक्ट ये एंगुलर बोटस्ट्रैप से ले लेते हैं। तो इसमें हम फॉर्म कंट्रोल हम जेंडर रख देते हैं और यहाँ से एक हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यहाँ मेल और इसकी वैल्यू मेल होगी, फीमेल। ये ब्रैकेट हटा देते हैं, सही है, हो गया। ये एक फैशनेबल बटन बन गए हैं, रेडियो बटन, तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। यूज़र फॉर्म बनाया हमने, तो हम फॉर्म बिल्डर इंजेक्ट करते हैं, एफ फॉर्म बिल्डर। दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म इक्वल टू दिस डॉट एफ फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप प्रोफाइल न्यू फॉर्म कंट्रोल, और उसके अंदर दो पैरामीटर पास होंगे, एक नल होगा और एक एरे होगी। एरे भी कर सकते हैं हम, और सिंपल हम कर सकते हैं ये। तो वैलिडेटर रिक्वायर्ड ये होता है, वैलिडेटर रिक्वायर्ड ये होता है कि हम ये ये ज़रूरी है हमने इनपुट करना, नहीं तो ये पोस्ट नहीं होगा, आगे डेटा नहीं जाएगा। तो ये जो प्रोफाइल फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, ये वाले नाम और फॉर्म कंट्रोल यूज़र फॉर्म कंट्रोल जो हमने HTML में लिखा हुआ था वो दोनों सेम होंगे। तो ये फॉर्म बन गया है, तो उसको हम थोड़ा लेफ़्ट राइट मार्जिन देते हैं और बटन ऐड कर लेते हैं सबमिट का। तो इसको ग्रिड में डाल देते हैं। और फिर 12 ये हो गया है। ओके, ये सही नहीं हुआ, 2 कर देते हैं, तो उस तरफ होगा। अब सही है। टाइटल देते हैं रजिस्टर्ड यूज़र। ये टाइटल भी आ गया है। अब बटन रह गया, बटन का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सर्विस कॉल करेंगे यूज़र की, जो कि हमने ऐड यूज़र का मेथड जो बनाया है सर्विस के अंदर, वो हम यूज़ करेंगे। दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट ऐड यूज़र। रजिस्टर फॉर्म की जो वैल्यू होगी वो लेगा, ठीक है ना, जो हमारे हमने डेटा पास किया था एज ए डेटा जाएगा। दिस डॉट यूज़र डॉट यूज़र रजिस्टर फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट सब्सक्राइब, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये हम आगे पास कराएंगे। और क्या करेगा, ये जो मॉडल होगा वो क्लोज होगा और रिजल्ट पास कर देगा। अगर एरर है तो फिर हमें एरर रिटर्न करेगा। तो जब भी हम सेव का बटन या सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि मॉडल जो है वो क्लोज कर देगा और डेटा सेंड कर देगा और आगे अपडेट कर देगा फ्रंट एंड में।
टाइप सबमिट रखनी है हमने, क्लास प्राइमरी इन्फो कर दे और सबमिट। इस बटन को थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं। तो डीफ्लेक्स है, डीफ्लेक्स सीएसएस की क्लास है जो हमें हेल्प करेगी अलाइन करने में। तो ये सेंटर हो गया है, अब सही दिख रहा है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है वो यूआरएल लिंक ले लेते हैं प्रोफाइल का, और john@gmail.com, सिटी न्यूयॉर्क, और ऐड। तो ये देखें ऐड हो गया है हमारे पास यूज़र। तो ये एक बेस्ट तरीका है अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ करने के लिए मॉडल। तो मॉडल जो है वो बेसिकली रन टाइम कंपोनेंट बनाता है। तो हमारे पास रन टाइम कंपोनेंट बनाता है और ये लाइट एक तरह की लाइट एप्लीकेशन बना लेता है। तो हमारे पास यहाँ पर 10 डेटा था पहले, अब 11 हो गया है। तो डेटाबेस में भी ऐड हो गया है ये। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।